नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की 6 वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आज हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टाइप 4 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको यहां देखने को मिला sin 2 थीटा और यहां पे भी क्या है sin 2 थीटा। अब आप नोट कीजिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। एक और फॉर्मूला है cos 2 थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये है दोस्तों। इस फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूला और बना सकते हैं, वो देखिए कैसे। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं। तो मैं sin स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों cos 2 थीटा आया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो उसी फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है उससे निकल के आया है। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। अब इसके बाद हम एक फॉर्मूला और ड्राइव करेंगे, हमने देखा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये आया। एक फॉर्मूला और देखिए, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा। तो ये आया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों, अब हमारे पास 4 फॉर्मूले निकल के आए हैं। बेसिक फॉर्मूले 2 हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इस फॉर्मूले से हमने 2 फॉर्मूले और ड्राइव कर लिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अब मैं इसको आगे करता हूं सोल्व। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है।
और आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको 100% समझ आ जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन HSSC और NTPC में देखने को आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं यहां पे साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा पुट कर लूंगा और इज इक्वल टू दे रखा है 2 साइन थीटा। कुछ नहीं किया, सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने पुट कर लिया और इज इक्वल टू 2 साइन थीटा दे रखा है। अब आप देखिए 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल, हमारे पास आया कोस थीटा इज इक्वल टू 1। कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप बताइए कि कोस की वैल्यू 1 कब होती है। दोस्तों कोस की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे, तो थीटा हमारे पास आया 0 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन ही यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 0 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा दे रखा है। तो हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 2 कोस थीटा। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आई 1 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू आई 1 डिग्री। और दोस्तों साइन 1 डिग्री नहीं, सॉरी, साइन की वैल्यू आई, साइन थीटा की वैल्यू आई 1। और साइन की वैल्यू 1 कहां होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। तो हमारे पास थीटा आया 90 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था, पर अगर आपने पढ़ रखा है, आपको फॉर्मूला याद है, तो आपको इतना कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सीधा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं और फिर आपको पता है कि साइन 1 होता है 90 डिग्री। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, पर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, NTPC में आपको देखने को मिल जाते हैं और HSSC भी पूछ सकती है इस टाइप के क्वेश्चन। मैं एक बार फिर बता देता हूं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा दे रखा है। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा और इज इक्वल टू 2 कोस थीटा दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू आई 1। हमें पता है साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू आया 90 डिग्री, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू ही निकालनी थी। ये क्वेश्चन थे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन वो कराता हूं जो आपको NTPC में या फिर अगर HSSC पूछेगी तो 99% पूछ सकती है, और रेलवे ने वो क्वेश्चन पूछे भी हैं। दोस्तों इससे पहले जो रेलवे के एग्जाम हुए थे, मुझे ध्यान नहीं है किस एग्जाम में मैंने देखे थे, उस टाइप का क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था। तो आगे भी आपके NTPC के एग्जाम होने हैं रेलवे के, और HSSC के भी एग्जाम होंगे, तो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। स्टार डाल देना इस क्वेश्चन पे तो, और बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें निकालना है फाइंड, वहां लिख देता हूं मैं, फाइंड tan की पावर 7
थीटा 10 की पावर 17 थीटा प्लस कोट की पावर 17 थीटा। ये क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2, तो हमें वैल्यू निकालनी है tan की पावर 17 प्लस कोट की पावर 17। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे जो निकालना है तो आपको लगेगा कि कैसे निकालेगा, पर देखिए कैसे निकालना है ये क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको tan और कोट की वैल्यू इज इक्वल टू 2 दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है कि tan 45 इज इक्वल टू 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ये हमें पता है। तो दोस्तों, अगर मैं यहां पे tan थीटा की जगह अगर मैं 45 डिग्री पुट करूं और यहां पे कोट थीटा की जगह यहां पे भी मैं 45 डिग्री पुट करूं तो tan 45 1 होता है और कोट 45 भी 1 होता है, और दोनों प्लस कर दूंगा तो इज इक्वल टू 2 आया, और इज इक्वल टू 2 दे रखा है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो दोस्तों, मैं अब जो वैल्यू निकालनी है वहां पे भी मैं थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर देता हूं। अब क्या किया, tan की पावर 17 45 डिग्री पुट कर दिया और कोट की पावर 17, और यहां पे भी थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दिया। तो हमें पता है tan 45 1 होगा, तो 1 की पावर 17 प्लस कोट 45 भी 1 होगा, तो 1 की पावर 17, 1 की पावर 17 1 और 1 की पावर 17 1, तो आंसर आया 2। दोस्तों, कुछ नहीं करना, tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको 2 मिल जाए तो थीटा की जगह 45 पुट कर दीजिए। 45 डिग्री आप थीटा की जगह रखेंगे तो tan 45 डिग्री 1 होता है, कोट 45 डिग्री 1 होता है, और 1 और 1 मिलके 2। इसका मतलब 45 डिग्री पे हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी। अब जो क्वेश्चन दे रखा है आप वहां पे भी क्या करेंगे, 45 डिग्री पुट कर देंगे। अब हमें पता है कि 45 tan 1 की पावर 17 आएगी, 1 की पावर 17 1 ही होगी, और कोट 45 1 होगा, 1 की पावर 17 भी 1 होगी, और 1 जमा 1 कितना आ जाएगा, 2। ये स्टार डाल लीजिए आप इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहां पे 17 की बजाय वो दे देगा 217, यहां दे देगा 917। अगर बच्चे ने पढ़ नहीं रखा है तो कंफ्यूज हो जाएगा कि 217 917 कैसे मैं इस क्वेश्चन से वहां तक लेके जाऊं, पर कुछ नहीं करना। अगर यहां पे 217 और 917 भी दे रखा है तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे तो यहां पे 1 की पावर 217 आएगी और वहां पे 1 की पावर 917 आएगी, और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही आएगी, और वहां पे भी 1, और आंसर कितना आएगा, 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, बिल्कुल इजी है। अगर आपने एक बार वीडियो देखी है तो किसी भी एग्जाम में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप उसको 100% कर देंगे। तो ये दोस्तों टाइप 4 थी ट्रिग्नोमेट्री की। इसके बाद हम टाइप 5 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।